Hello ninth class student, this is Mac Khurana with a new video on motion. Last video we have discussed about acceleration and types of acceleration. In this video we will do some numericals on distance and displacement. Those are very important and those those are coming your exams in final exam as well as in terminal exams. These numericals will come in your paper. और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बट वो न्यूमेरिकल्स भी हम बाद में करेंगे. अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे करेंगे. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू से समथिंग टू यू. if you have not subscribed my channel then please subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of the videos sent by me to you. Now we will start our lecture. So problem number 1 of distance and displacement is, देखिए, an object moves from point A to point B to point C, then back to point B and then to point C along the line shown in the figure below. यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है नीचे, जहां पर ऑब्जेक्ट A से B तक जाता है. पहले देखिए यहाँ पर नीचे फिगर दे रखा है, A से B तक जाता है, फिर B से C तक जाता है, फिर C से B तक वापस आता है, फिर B से C तक वापस जाता है. ठीक है, ये उसका पाथ है. अब हमें निकालना क्या है? हमें पहले पॉइंट में ये निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है. किसकी? डिस्प्लेसमेंट की. किसकी? डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की. ठीक है. अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी. इस क्वेश्चन में उसने दोनों पूछ रखी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और डायरेक्शन मींस कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है. पहले पार्ट में डिस्टेंस, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं. देखिए, डिस्टेंस को फाइंड करने से पहले मैं आपको डिस्टेंस के एक्चुअल मीनिंग पे ले जाता हूं. हमने जब डिस्टेंस को पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. जो बॉडी एक्चुअल पाथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. अब देखिए, बॉडी ए से बी तक जा रही है, बी से सी तक जा रही है, फिर वापस सी से बी तक आ रही है, फिर वापस बी से सी तक जा रही है. यही पाथ है. एक्चुअली कितना ट्रेवल किया? ए से बी तक गया 5 किलोमीटर, बी से सी तक गया 4 किलोमीटर, सी से बी तक आया फिर 4 किलोमीटर, बी से सी तक गया फिर 4 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई? ये 5 प्लस अगली 4, फिर वापस 4, फिर वापस 4. तो टोटल कितनी हुई? 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 हुए ना. पहले देखो, ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक 4 किलोमीटर, फिर सी से बी तक फिर 4 किलोमीटर, फिर बी से सी तक फिर 4 किलोमीटर. तो 3 बार 4 किलोमीटर और एक बार 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी? देखें यहाँ पर सोल्यूशन मैंने आपको दिखा रखे हैं स्क्रीन पर, आप देखें. तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस बी सी. ए बी ये वाली प्लस बी सी ये वाली, फिर सी बी ये वाली और बी सी ये वाली. सबको सम कर देंगे तो ए बी कितना है? 5 है, बी सी कितना है? 4 है, सी बी कितना है? 4 है और बी सी कितना है? 4. सबको सम करेंगे, 17 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. क्लियर आपको? अच्छा, इसके बाद आ जाता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपको डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग कैसे पता लगेगा? आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. फाइनली ऑब्जेक्ट जहां पर पहुंच रहा है वो फाइनल पॉइंट है, सी पर पहुंच रहा है. तो सी पर फाइनल पहुंच रहा है तो सी फाइनल पॉइंट हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया. दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो AC इज द डिस्प्लेसमेंट. AC अगर डिस्प्लेसमेंट है तो AC कितनी लेंथ है? AC 9 किलोमीटर है. ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ? डिस्प्लेसमेंट इज 9 किलोमीटर. आपको क्लियर है? आपको डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि द डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट A, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट C, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन देम. इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है? 9 किलोमीटर.
क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू जो हमने निकाली है। अच्छा, अगर मुझे निकालना पड़ जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कहां से कहां किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ? ऑब्जेक्ट ए से चला और सी की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए टू सी, या हम ये भी बोल सकते हैं ए टू बी, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पॉज करके। हम आगे चलते हैं, आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में सबसे पहले देखें, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग द रेक्टेंगल शोन इन द फिगर बिलो। आपको मैं फिगर दिखा देता हूं, देखिए, सॉरी, ये फिगर दे रखा है आपको, रेक्टेंगल रखा है, ए से सी तक जा रहा है, उसने ये नहीं बताया कैसे जा रहा है, ए से डी पे जाके सी तक जा रहा है या ए से बी तक जाके सी पे जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में बराबर आंसर आएगा जो भी हम निकालेंगे, तो इसीलिए उसने बता नहीं रखा है। तो ऑब्जेक्ट ए से सी पर पहुंच रहा है, कैसे जा रहा है वो अभी नहीं बताया कि ए से बी गया, बी से सी गया, ये नहीं बता रखा, लेकिन ये आप कुछ भी ले सकते हो, ए से डी से, डी से सी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ए से सी तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। निकालना क्या क्या है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, पहला पार्ट है डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। दूसरा पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन नहीं पूछ रखी, डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रखा है, तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि कैसे डायरेक्शन बतानी होती है। देखिए, सबसे पहले ए पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो लेंथ है ना, ये आपको स्क्वायर बॉक्स दे रखी है ना, स्क्वायर बॉक्स की एक लेंथ जो है ना वो 1 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको 1 किलोमीटर दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ए से सी तक की, ऑब्जेक्ट ए से चलता है, मान लो वो इस पाथ से जाता है ए से बी तक, फिर बी से सी तक, जब वो ए से बी तक जाएगा तो देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना पाथ कवर करेगा, एक, वन हॉरिजेंटल लाइन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन किसके बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ए से बी तक उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 5 लाइन्स ट्रेवल कर रखी है। देखो, ये यहां से यहां तक एक बॉक्स की लेंथ हो जाती है ना, एक बॉक्स की लेंथ 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ए से बी तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी? 5 किलोमीटर। फिर बी से सी तक, फिर ये वर्टिकल लेंथ एक बॉक्स की 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? यहां से यहां तक 5 किलोमीटर और यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 5 + 3, 8 किलोमीटर। ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर देते? 8 किलोमीटर। देखो, एक्चुअल बात होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ देखें, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितना? 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 + 3, 8 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5 + 3, 8 किलोमीटर। देखो, अब आपको यहाँ पे मन में कंफ्यूजन ना रहे, सर हम ये पाथ क्यों नहीं ले रहे? देखो, ये पाथ भी ले सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। देखो, ए से डी गया, मान लो एक वर्टिकल लेंथ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। इसमें भी 8 ही आंसर आएगा, दोनों में आपका आंसर बराबर आएगा, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो तब भी आंसर वही आएगा, डिस्टेंस निकालो तब भी आंसर वही आएगा, तो आप कोई भी पाथ ले सकते हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस का आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5 + 3, 5 इस ए बी का, और बी सी का कितना आ गया? 3 किलोमीटर, तो टोटल आ गया 8 किलोमीटर, डिस्टेंस का आंसर आ गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर नीचे इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रखी है, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है? 5 किलोमीटर, और बी सी क्या है? 3 किलोमीटर, तो टोटल 8 किलोमीटर आंसर आ गया। सोल्यूशन आपको गिवन है, आपको मैं दिखा दूंगा, और यू शुड स्क्रीनशॉट और pause the video and write see the solution अगर आपको जरूरत है, अदरवाइज समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है?
डिस्प्लेसमेंट दिखा, ऑब्जेक्ट ए से फाइनली कहां पर पहुंच रहा है, सी पर। तो दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको निकालने है तो आपको बेसिकली दो ही पॉइंट को नोट करना है कि इनिशियल पॉइंट कहां पर है और फाइनल पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एसी। दिस इज एसी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखें एसी हम कैसे निकालेंगे, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, और ये जो स्ट्रेट लाइन बीच में यहाँ पे डायगोनली जा रही है ए से सी तक, इसको हम बोलते हैं एसी, और यही डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये निकलेगी कैसे, देखें ये ए बी है, ये बी सी है, और ये ए सी है, कैसे निकलेगी, देखिए ये आपको अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन में आपको शो कर देता हूँ कि ये किस तरीके से कर रखा है। देखिए इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, hence the magnitude of the displacement is equal to the diagonal AC of the rectangle। डायगोनल के बराबर होगा AC के बराबर, एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसको निकाल सकते हो। किस तरीके से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC AB कितना है, AB 5 है। ए बी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर डायग्राम में, ए बी कितना है 5 है, और बी सी कितना है 3 है। तो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, इसी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने कर दिया। ए बी क्या है 5 स्क्वायर है, बी सी क्या है 3 स्क्वायर है, दोनों को हमने सम किया तो 34 आ गया ए सी स्क्वायर। लेकिन ये डायगोनल का स्क्वायर आया है, हमें ये डायगोनल निकालना है। हमें कौन सा डायगोनल निकालना है, ए सी, ये डायगोनल निकालना है। हमें इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, तो हमें इसका डायगोनल निकालना है, तो ए सी निकालना है, तो इसको रूट कर देंगे। Root 34 kilometer will be your answer for the displacement. If you feel any problem, then you can ask in the comment box. तो यहां तक आपका दूसरी प्रॉब्लम हो गई। हम थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है, an object moves from A to point B, B to C, and then C to D, and finally to A along the circle shown in the figure below। आपको फिगर दे रखा है, अभी मैं आपको शो करता हूँ। उस फिगर के अंदर A से B तक जाता है, B से C तक जाता है, फिर C से D तक जाता है, ठीक है, और फाइनली वापस A पर आ जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा पॉइंट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पर गया, बी से चला, सी पर गया, सी से चला, बी पर गया, बी से चला, फिर वापस ए पर आया। दिस इज द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको उसने दे रखा है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक इंडिकेशन दे रखा है कि ये जो एक लेंथ है वो 1 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ए से बी, बी से सी, सी से डी, और वापस डी से ए, ये आपको पाथ दे रखा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, फिर वापस वो डी से ए जा रहा है। दिस इज द पाथ, सर्कुलर पाथ पे वो जो घूम रहा है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, बी से सी से डी, और डी से ए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होती है। अब वो पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है, अगर वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है तो सर्कल की लेंथ कवर कर रहा है ना वो, एक्चुअल लेंथ तो वो क्या कवर कर रहा है, सर्कल की लेंथ। और सर्कल की लेंथ आपको पता है क्या होती है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बैक टू पॉइंट ए क्या होगी, कंप्लीट सर्कल की लेंथ। कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस होती है आपको पता ही है। 2 पाई आर इज द कंप्लीट सर्कल लेंथ। ठीक है, ए से वापस ए तक। ठीक है, तो वो 2 पाई आर हमें निकालना है। अब 2 पाई आर, आर आपको पता है कितना है, देखिए अब आपको ये दे रखा है, ये लेंथ कितना है 1 किलोमीटर। ये आपको सेंटर लग रहा है इस सर्कल का, अगर ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस होगी ना, ये रेडियस होगी, तो ये देखो रेडियस तक कितने बॉक्स कवर हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो कितने हुए यहाँ पर 3 हुए ना, 3 बॉक्स कवर, 3 बॉक्स कवर हुए, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 किलोमीटर इसकी रेडियस होगी। रेडियस अगर 3 किलोमीटर होगी, 2 पाई इंटू में आर, आर की जगह 3 किलोमीटर पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, an object move one completes rotation, therefore the distance d is equal to the circumference and is given by
डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ पर देखिए पाई वो वाला लगा रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, पाई का सिंबल भी लगा सकते हैं, सिंपल पी आई लिख रखा है, इनटू रेडियस, ठीक है, यही होता है ना 2 पाई आर। तो अब रेडियस आपको पता है 3 किलोमीटर है, तो 6 पाई किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और बैक टू ए, दिस इज द डिस्टेंस। अच्छा, अब आप डिस्प्लेसमेंट पे आ जाइए, दूसरा पॉइंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो देखें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, फिर वापस ए पर आ रहा है। अब आपको एक बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर आपको शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट निकालना, तो अब आप ये देखें इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है, घूम के वापस यहीं आ रहा है ए, तो दोनों पॉइंट अगर वही हैं तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हुई, कुछ भी नहीं हुई। ऑब्जेक्ट ए से ही स्टार्ट हुआ इनिशियली और फाइनली ए पर ही आ गया घूम के, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी वही हुई। तो इस केस में हम बोलेंगे अगर शॉर्टेस्ट लेंथ कुछ है ही नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट ही सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में दे भी रखा है कि इनिशियल पॉइंट इज ए and final point is A, no change in position, hence magnitude of displacement is equal to zero। दोनों एक ही पॉइंट है इनिशियल और फाइनल, कोई तो पोजीशन चेंज हुई नहीं, hence the magnitude of displacement is equal to zero। This is द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दीज 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए हैं, 3 प्रॉब्लम्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो और भी प्रॉब्लम्स आप खुद करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप अपनी रेफरेंस बुक या किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, आप उसको करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, आपसे हो जाएंगी। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट।